तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमेरी शीस। करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पग पग पल पल बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। परम उपकारी दीक्षा गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। परम पूज्य शिक्षा गुरु मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की। आज का यह पावन दिन और एक साथ इस विदिशा नगरी में एक नहीं दो नहीं कई कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और उसी के साथ में इस भीषण गर्मी में कल्पना करो कि वह राजस्थान की गर्मी और उसमें जेठ कृष्ण अमावस्या। आज यह अमावस का दिन जिस दिन वह ज्ञान सागर जी महाराज हमारे बीच से संलेखना पूर्वक या उन्होंने अपने इस नश्वर देह का त्याग किया, ऐसे उन गुरु के चरणों में अपन सब प्रणिपात करते हैं। आज उनको विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं, पल पल उनको याद करते हैं और कहते हैं ना कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होंगे। अपन ने ज्ञान सागर जी महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी को देखा। उनकी प्रतिमा में ही अपन ने उस प्रतिमा के दर्शन कर लिए। कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी को हमने नहीं देखा, इसका हमको कोई गम नहीं, लेकिन विद्यासागर जी को हमने देखा, ये किसी से कम नहीं। हम उनके युग में जन्मे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। समय अपने पास में अल्प, अपन को महाराज श्री जी को सुनना है। महाराज श्री जी 4 बातें हमेशा करते हैं, वही 4 बातें अपन को याद रखना है कि ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य गुरुदेव को जो 4 बातें प्रमुख रूप से बताई, अनेकों बातें बताई, उनको सारांश रूप में यहाँ पर अपन कहें तो उन्होंने कहा पहली बात कि वचन नहीं प्रवचन देना। लिख सकते हो इनको, वचन नहीं प्रवचन देना। पूज्य महाराज श्री जी भी और गुरुदेव भी वही बात करते हैं कि वचन नहीं देते, आप निवेदन करते हैं तो प्रवचन कर देते हैं, उसी वाणी से अपन को लाभान्वित कर देते हैं। उसके बाद में दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रभावना हो या न हो या अप्रभावना न होना ही सच्ची प्रभावना है। बस अप्रभावना न हो वही सच्ची प्रभावना है। और तीसरी बात अपनी है कि संघ को गुरुकुल बनाना। आचार्य गुरुदेव ने अपने संघ को गुरुकुल बनाकर दिखा दिया। आज यह वटवृक्ष जो फल रहा है, फूल रहा है, सब तरफ जो कलियां खिल रही है, उसी वचन को उन्होंने निभाया। और चौथी बात ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बड़ी स्पेशल कही, आप लोग सुनना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया। अभी दिमाग में जैसे महाराज जी ने बोला तो हमने तुरंत देखा, तो वो बात बहुत अच्छी है। जब संलेखना चल रही थी और देखा कि अब समय कम है, तो पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि भगवान अब मेरा निर्वहन किस प्रकार से होगा, क्योंकि आप तो जा रहे हैं। बोले चिंता न करो, बुंदेलखंड की तरफ चले जाना, आपका निर्वहन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आचार्य गुरुदेव ने अंतिम समय तक उन वचनों को पालन किया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जो दादा गुरु हैं, उनके चरणों में भी अपन नमोस्तु करते हैं। और उनकी अनेक साहित्य की रचना में भी
वे महान कविता भी पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से अपन सुनेंगे। मैं एक कृति का उल्लेख जरूर यहाँ पर अभी करना चाहूँगा। पवित्र मानव जीवन, आज जो बच्चों ने अभी बच्चों के जो संस्कार हुए जैन संस्कार महोत्सव, ये हर पाठशाला में आप लोग उसको पढ़ाओ। बहुत पतली सी पुस्तक है, मात्र 20-25 पेज भी नहीं है, पद्य में है। ये हथकरघा और जितने भी आज अंग्रेजी हिंदी माध्यम से या मातृभाषा में जो शिक्षा हो, ये सब कुछ पद्य में उसमें दिया हुआ है। राजा कैसा होना चाहिए, घर परिवार कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ उसमें पद्य में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग उस पवित्र मानव जीवन वह पुस्तक अवश्य पठनीय है, पढ़ें। उसके माध्यम से अपन कल्याण करेंगे। उनके अनेक संस्मरण जो अपन पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से आज सुनना पसंद करेंगे। अभी बड़े महाराज जी को बोलना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जैसी कठोर साधना की और अपने कसायों को और शरीर को दोनों को ही कसा, ऐसे ही अपन भी उस मार्ग पर चलकर उनकी आज यह उनके चरणों में विनयांजलि देना अपना सार्थक हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुवः पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशवा। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पंच कल्याणक महामहोत्सव का यह पावन प्रसंग चल रहा है। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए आज यह तप कल्याणक महोत्सव का अवसर हमने बीच आया है। निश्चित ही है, व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने जीवन में तप और संयम को अंगीकार करता है। पूज्य गुरुवर आचार्य ने मूक पाटी में लिखा है, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। क्योंकि स्वयं राही शब्द विलोम रूप से कह रहा है, रा ही हीरा। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन नियम से हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मूल। आज हर माता पिता अपने बच्चे को हीरा बनाना चाहते हैं, उनका बहुमूल्य बनाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज का ये मंत्र अंगीकार करो कि संयम की राह चलो, स्वयं चले और बच्चों को संयम की राह पर चलने के संस्कार दें। ज्ञान के साथ साथ जब संयम के संस्कार होते हैं तो उनका जीवन आनंद से भर जाता है। और बिना संयम के कितना भी ज्ञान हो जाए, आज आप देख रहे हैं विश्व जितना ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, संस्कार के अभाव में वही आकुलित होता चला जा रहा है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ पर कि संयम की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। बचपन से बच्चों को रात में भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना आदि के संस्कार मिलते हैं। और आज यहाँ पर पूज्य श्री के माध्यम से उन बच्चों के लिए जिनको आज जो जैनी बनने की योग्यता रखते थे और उनको संस्कार यहाँ पर दिए गए, बड़ा ही पुण्यशाली यह अवसर था। वे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने उनके बच्चों को आज यहाँ पर संस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रसंग में आज वर्षों पूर्व गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपनी साधना को वृद्धिंगत करते हुए आज इस देह का समाधि मरण पूर्वक त्याग किया था। गुरु कैसे थे? ज्ञान सागर महाराज जी को हमने तो नहीं देखा, लेकिन गुरु मुख से सुना है कि ज्ञान सागर महाराज कैसे थे। वे खाते पीते तो थे,
पर चखते नहीं थे, खाते पीते थे पर चखते नहीं थे, बोलते चालते थे पर बकते नहीं थे, चलते फिरते तो थे पर थकते नहीं थे। अर्थात उनकी चर्या ऐसी होती थी बिल्कुल जिसे हम कहते हैं समिति के अनुसार, और एक महान ज्ञान आराधक होते हुए उन्होंने अपने जीवन को चारित्र से श्रृंगारित किया। प्रायः देखा जाता है जो विद्वान हो जाते हैं वो चारित्र के मामले में उतनी दृढ़ता नहीं रख पाते। आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज जी ने ज्ञान की अद्भुत आराधना की, और कैसी आराधना की एक प्रसंग हमने पढ़ा कि आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ को कई बार पढ़ने की प्रेरणा देते थे। स्वयं उन्होंने सुना कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का 108 बार अध्ययन किया। हम सोचते एक बार पढ़ लीजिए अब क्या पढ़ना, नहीं, जितना बार बार हम जिनवाणी को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में एक समाधान मिलता है। और जो आचार्यों ने कहा जिन वयण मोसह मिनम, आज संसार के दुखों से बचने के लिए हम दुनिया में जाते हैं, यहाँ तक कि जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग मिला है उसको भी छोड़ करके जहाँ हमारा काम संभल रहा हो वहाँ जाके माथा टुका देते हैं। महाराज हम तो श्रावक है, गंगा मिले तो गंगा धाम और जमुना रहे तो जमुना धाम। नहीं, आज हमारी श्रद्धा देवसात गुरु पर होनी चाहिए। और आज हमारे लिए वीतरागी गुरु मिले हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी गई जिसमें सारे के सारे जीवन का समस्याओं का समाधान है, बशर्ते हमें उनको पढ़ने का वक्त तो मिले। वक्त तो बहुत है, किंतु जैसे आज ज्ञान सागर महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में भी उन्होंने सैकड़ों कहना चाहिए ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद लिपिबद्ध किया। ऐसे गुरुवर आचार्य ने भी आज जो जीवन में साधना का रस लिया था उसको अनेक प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने हमारे समय प्रस्तुत किया। आज सभी मंदिरों में प्रायः आचार्य के वाणी को संकलित करके जो उपदेश आदि के ग्रंथ हैं, इष्टोपदेश है, दिव्योपदेश है, परमोपदेश, सभी मंदिरों में लगभग वो ग्रंथ उपलब्ध हैं। किंतु खेद की बात है इन ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत दुर्लभ हो गए हैं। आज यदि हम सब गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं तो इतना संकल्प करिए कि कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे 30 मिनट तो जिनवाणी का अध्ययन जरूर करेंगे। पहले संस्कृत के प्राकृत के ग्रंथ होते थे, अब सब उनका अनुवाद हो चुका है। और गुरुवर जो ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने शिष्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को दिया था, उन्होंने सारा का सारा हमारे लिए ज्ञान संयम सब कुछ दिया है। आज यद्यपि गुरु हमारे समक्ष नहीं है, किंतु हमें गौरव है आज उनकी वाणी हमारे समक्ष है, जो हमारा आज भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। तो आज गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि दिवस अवसर पर हम इतना ही मन बनाएं। जितने श्रावक श्राविका यहाँ पर ये बात सुन रहे हैं कि आज से हम संकल्प करें कि जो गुरुओं ने वाणी कही और जिन्होंने लिपिबद्ध आज ग्रंथ हमारे सामने, कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट जरूर ऐसा निकालेंगे उस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। महाराज समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आता, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक बार संकल्प लेके देखिए, जरूर आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। क्योंकि जिनवाणी परम औषध है और वो ऐसी औषध है जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सकता है। तो क्या हमारे थोड़े मोड़े संकट नाश नहीं होंगे? कष्ट अपने आप दूर होते हैं, यही जिनवाणी की सार्थकता है। और जिस तरह गुरुओं ने अपने जीवन को सार्थक बनाया, ऐसी हम भी अपने जीवन में संयम को धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोली मुनि और प्रमाण सागर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की नमो आयरियानम। आज बहुत ही मांगलिक प्रसंग है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज दीक्षा कल्याणक संपन्न होना है। भगवान की दीक्षा तो दोपहर में होगी, लेकिन आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज भावी भगवानों की जैन दीक्षा संपन्न है।
मैंने महसूस किया है कि बच्चों के अंतर में इन संस्कारों का असाधारण प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्षों में जिन बच्चों को संस्कारित किया उनमें आज कई बच्चे ग्रेजुएट हो गए, और तब मुझे बहुत आनंद आता है जब वो बच्चे कहते, महाराज जी हमने आपसे वहाँ के कार्यक्रम में संस्कार पाया था, हमारा जीवन सुरक्षित है। आज अल्प सूचना में इतनी संख्या में बच्चों का आना, उत्साहित होकर आना बहुत शुभ लक्षण है। बच्चों के संस्कारों को सुरक्षित रखकर ही हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। हमें इन पर पूरा ध्यान देना आवश्यक और अपेक्षित है, लेकिन संस्कारों के साथ संगति का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से कहूँगा कि बच्चों की संगति पर भी आप नज़र रखें, ताकि वे अपना जीवन सलामती के साथ जी सके। तीसरा प्रसंग आज आचार्य गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस का है। हम सब के लिए बहुत मूल्यवान पल है, क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते तो हमें गुरुदेव नहीं मिले होते, और गुरुदेव नहीं होते तो हम आप कहाँ होते, सब कुछ खत्म हो गया होता। भगवान महावीर के उपरांत गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली, विष्णु कुमार, नंदीवर्धन, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु जैसे 5 सूत केवली, और उसके बाद कुंदकुंद आदि अनेक महान आचार्यों की परंपरा क्रम से चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के माध्यम से जिन शासन 20वीं शताब्दी में प्रवर्तित हुआ और उसे पल्लवित करने का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव को मिला, और जिन्हें जन्म देने का सुकृत गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से। ज्ञान सागर जी के विषय में मैं क्या कहूँ, हम लोग गुरुदेव का गुणगान तो कहते हैं, लेकिन इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो 100 रामायण हो। तो मैं तो आज राम की चर्चा नहीं करूँगा, दशरथ की ही चर्चा करना चाहूँगा। जिस दशरथ की आज समाधि हुई वो निश्चित महान थे। उनके व्यक्तित्व को मैंने प्रकट रूप में तो नहीं देखा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने ज्ञान सागर जी को नहीं देखा तो सही नहीं होगा, और मैं कहूं कि मैंने ज्ञान सागर जी को देखा तो ये भी झूठ होगा। फिर क्या है, मैंने देखा भी है और नहीं भी देखा है। मैंने उन्हें भौतिक रूप से नहीं देखा, लेकिन उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा है 2 माध्यमों से, एक गुरुदेव के रूप में और दूसरा उनके साहित्य के रूप में। जब हमने गुरुदेव को देखा तो मुझे लगता है कि ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। तो सब कुछ प्रतिबिंबित सा दिखता है। और जब उनके साहित्य को पढ़ता हूं और उसके माध्यम से और गुरुदेव के मुख से जो कुछ सुना, उसके आधार पर गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण व्यक्तित्व को मैं 4 रूपों में देखता हूं। सबसे पहला, वे ज्ञान के सागर थे।
अगाध ज्ञान के धनी। आचार्य महाराज ने कई बार चर्चाओं में कहा, 82 वर्ष की उम्र में गुरुदेव को उनका सानिध्य मिला, वो उनकी शरण में गए और एक अहिंदी भाषी युवा को 82 वर्ष के वृद्ध ने क ख ग से पढ़ाना शुरू किया। सब कुछ पढ़ाया, अपना सारा ज्ञान उड़ेला। और उस क्रम में जो आचार्य महाराज के मुख से सुना और कुछ विद्वानों ने भी इसकी बात की कि जब वो न्याय का ग्रंथ है एक अष्टसहस्री, जो आचार्य समंत भद्रकृत देवागम स्तोत्र की व्याख्या है, आचार्य विद्यानंद जी ने 8वीं शताब्दी में लिखा। न्याय का बड़ा दुरूह ग्रंथ, उस ग्रंथ को विद्वान लोग क्लिष्ट सहस्री कहते हैं, यानी जो बहुत कठिन है। आचार्य महाराज को जब उन्होंने पढ़ाया तो उनके पास एक ही प्रति थी जो आचार्य महाराज के पास रहती थी, और ज्ञान सागर महाराज को वो पूरी अष्टसहस्री मुखाग्र थी। 8000 श्लोक प्रमाण, वह महाग्रंथ जो अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए दुरूह। इतना प्रगाढ़ ज्ञान, इतने प्रकांड ज्ञानी, कोई साधारण बात नहीं। और उनके ज्ञान की गरिमा उनके साहित्य में अभिव्यंजित होती है। उन्होंने अनेक कृतियों का सृजन किया, 5 महाकाव्य की रचना की। जयोदय, सुदर्शनोदय, वीरोदय, धीर और आदि 5 महाकाव्य की रचना की। और वह सब उनकी असाधारण प्रतिभा को प्रकट करते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर सबसे पहला शोध 1977-78 के मध्य कुमारी किरण टंडन ने लिखा, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं और आपको सुनकर के बड़े गर्व की अनुभूति होगी कि ज्ञान सागर महाराज का व्यक्तित्व कितना ऊंचा था। उन्होंने महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन पुस्तक में, शोध ग्रंथ में, मैंने उसे पढ़ा भी, लिखा कि यदि धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार किया जाए, हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि और जैन बौद्ध आदि के द्वारा उपेक्षित अन्य कवियों की तटस्थ होकर समालोचना की जाए, तो इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी कालिदास, अश्वघोष और बाण जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी हैं। कालिदास, माघ और वाण, ये 3 को बृहत्त्रयी कहा जाता है। आधुनिक विद्वानों ने जब ज्ञान सागर जी महाराज की कृतियों को देखा, जो भूरामल के नाम से ख्यात थे, उन्हें उसमें जोड़ा और बृहत्त्रयी को बृहत चतुष्टयी में अंगीकृत कर लिया कि 20वीं शताब्दी में इतना महान संस्कृत का कोई आचार्य नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ। कुमारी किरण टंडन ने अपने उसी शोध ग्रंथ में आगे लिखा कि यमक और अनुप्रास अलंकार के क्षेत्र में तो इन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया है।
ज्ञान सागर जी की कृतियों पर करीब 8 से ज़्यादा लोगों ने पीएचडी प्राप्त की और 2 लोग ने डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की, जिसकी मुझे जानकारी। उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा, जयोदय महाकाव्य एक अध्ययन। जय कुमार उपाध्याय वहाँ भागलपुर के थे, वो भी नॉन जैन थे, उनने भी इसी तरह की बात की। और उसके बाद आपके ही बगल के वासोदा के डॉक्टर आराधना जैन ब्रह्मचारिणी बहन है, उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से अपना शोध लिखा, जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अनुशीलन। उन्होंने एक बहुत ही आनंदकारी बात बताई कि जब वो अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने के बाद वाइवा के लिए गई, तो उनका वाइवा लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री आए थे। वाइवा लेने के क्रम में उन्होंने उनसे पूछा कि जिन पर आपने शोध किया है वे अभी कहाँ हैं? तो आराधना ने कहा वे समाधिस्थ हो चुके, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर अभी विद्यमान। सत्यव्रत शास्त्री के आंखों से आंसू भर गए, प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा, काश अगर आज यहाँ वे होते तो मैं उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देता। ऐसे महान विद्वान, वो ज्ञान सागर थे। उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में भूरामल के नाम से जाने जाते थे। आचार्य वीर सागर और शिव सागर के संघ में मुनियों को भी अध्यापन कराया। अनेक कृतियां लिखी। संस्कृत में जहाँ दुरूह ग्रंथों को लिखा, वहीं आम जनों के लिए, जैसा अभी महाराज जी ने पवित्र मानव जीवन की बात की, रत्कर्ण शाकाचार्य की युगानुरूप व्याख्या मानव धर्म के रूप में लिखी। आम जनों के लिए एक बहुत ही मौलिक कृति है कर्तव्य पथ प्रदर्शन। 84 आख्यान है और आपको 84 से मुक्त करने के आधार है। बोलचाल की बात। समय सार की हिंदी टीका लिखकर उन्होंने कईयों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रवचन सार की जो टीका उन्होंने लिखी, उसका तो कहना ही क्या, उसके उदाहरणों ने सारी गुत्थियां खोल दी। उनकी एक कृति है सम्यक तुषार शतकम, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में है। निमित्त उपादान और कारण कार्य व्यवस्था की इतनी सटीक व्याख्या आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। उनकी अनेक कृतियां हैं। तो वे तो ज्ञान के सागर थे और अपना सारा ज्ञान गुरुदेव में उड़ेल कर वो यहाँ से चले गए। और हम सबके सौभाग्य से हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनके पूरे ज्ञान को जीवित रखा, और न केवल जीवित रखा, पूरे जीवन हम आप सबको उड़ेलते रहे, बांटते रहे और चलता रहा। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व का एक रूप था कि वे ज्ञान के सागर थे। उनके व्यक्तित्व में दूसरा रूप मैं देखता हूं कि वे संकल्प के धनी थे। किसी भी सफलतम व्यक्ति के लिए दृढ़ संकल्पी होना जरूरी है। बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। सर्व संकल्प वसात भौतिर लघुर भौतिर वा महान। अगर व्यक्ति क्षुद्र बनता है तो भी अपने संकल्प के कारण, और महान बनता है तो भी अपने संकल्प के कारण। संकल्प से सिद्धि मिलती। ज्ञान सागर जी महाराज जब अध्ययन के लिए वाराणसी गए, शारदाद महाविद्यालय में काशी में, उससे पहले वो राजस्थान के रानौली के थे। पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण
वो बिहार के गया नगर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करने गए 14 वर्ष की उम्र में। वहाँ वर्णी जी का एक काशी विश्वविद्यालय का सम्मेलन था। वहाँ वो गए तो उन्हें देखकर उनका सरस्वती प्रेम जाग उठा और अपने भैया से अनुमति लेकर नौकरी छोड़कर वो विद्यार्जन के लिए गए काशी। उन्होंने पढ़ा, शास्त्री तक की शिक्षा उन्होंने शाद्वाद विद्यालय से ली, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं जैन साहित्य पढ़ूं और जैन व्याकरण पढ़ूं। उस समय सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण जो विद्वान जैन नहीं थे, जैन विद्वान तो उस समय थे ही नहीं, कोई भी जैन ग्रंथ पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी अजैन विद्वान के सामने जैन ग्रंथ लेकर जाए तो उसे फेंक देते थे कि जैनियों के पास क्या है जो मैं पढ़ाऊं। ज्ञान सागर जी महाराज के भी इस स्थिति से गुजरना पड़ा। उन्हें बेहद पीड़ा हुई और तब उन्होंने एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं जैन ग्रंथ ही पढ़ूंगा, जैन साहित्य ही पढ़ूंगा और जैन साहित्य, जैन व्याकरण पढ़कर मैं ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर अच्छे अच्छे विद्वान दांतों तले उंगली दबाए और इसके लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस समय हम सबके भाग्य से एक अंबादास जी शास्त्री नाम के ब्राह्मण विद्वान जो बड़े उदार वृत्ति के थे वे उन्हें मिल गए और उन्होंने जैन व्याकरण और जैन साहित्य पढ़ाया और उसके बाद शास्त्री तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्वयं के दृढ़ अध्यवसाय और परिश्रम से इतनी उच्च श्रेणी की विद्वत्ता हासिल की कि जयोदय, वीरोदय, देवोदय, सुदर्शनोदय और चंपू का कौन है, देवोदय चंपू जैसे महाकाव्यों के सृजन में सक्षम हो गए। उनने अपने संकल्प को निभाया। बहुत सारी चुनौतियां आई होगी, लेकिन एक बात मैं समझता हूं और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। चुनौतियों को पार क्या करते हैं, उनके लिए चुनौतियां भी उपलब्धि में परिवर्तित हो जाती है। संकल्प के धनी बनिए, ठानना सीखिए, जो ज्ञान सागर जी ने अपने जीवन में ठाना था। उनका जो तीसरा रूप मुझे दिखता है, वे दृढ़ अध्यवसायी या कठोर साधक थे। उन्होंने अपना एक एक पल सार्थक किया। बड़े लगनशील और परिश्रमी थे। आजकल लोग परिश्रम से दूर भागते हैं, सफलता पूरी चाहते हैं। बिना परिश्रम के सफलता मिल ही नहीं सकती। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने एक एक पल का सदुपयोग किया। आचार्य महाराज कहते हैं कि वे रात रात देर रात तक पढ़ते थे जब तक वो ब्रह्मचारी थे। पढ़ना, पढ़ाना और लिखना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। वे परिश्रम से कभी नहीं घबराते थे। और जब तक शाद्वाद महाविद्यालय में पढ़े, यद्यपि वहाँ विद्यार्थियों के लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क थी, लेकिन वे बड़े स्वाभिमानी भी थे। वे चाहते थे कि संस्था मेरे व्यय भार से निर्भर रहे, इसलिए वे अपने पढ़ाई के साथ समय निकालकर गंगा के घाट पर गमछा बेचा करते थे
और गमछा बेच के जो कमाई आती उससे अपने विद्यालय में शुल्क भर करके अपना खर्च उठाते। उन्होंने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। आप सोच सकते हैं कि 82-83 साल की उम्र में आचार्य महाराज को 6-6 घंटा पढ़ाया है। कोई इतना श्रम कर सकता है? मुनिचर्या का निर्वहन करते हुए। तो वे बड़े कठोर, परिश्रमी, दृढ़ अध्यवसायी थे। और चौथी बात, वे निष्प्रहता की मूर्ति थे। अध्यात्म उनमें कूट कूट करके भरा पड़ा था। इतने बड़े बड़े ग्रंथों का सृजन किया, लेकिन कभी उसके प्रकाशन की कोई पहल नहीं की। आचार्य महाराज कहते हैं कि विरोदय जैसे महाकाव्य को लिखा और वो ऐसे ही पड़ा था जैसे कि कोई कचरे में रखी हुई। एक विद्वान ने जब उसे देखा बोला, महाराज जी आप इसे ऐसे ही रख छोड़े, इसका प्रकाशन क्यों नहीं कराया? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी निष्प्रहता से मुस्कुराकर कहा, मैं साधक हूं, प्रकाशक नहीं। मैं साधक हूं, प्रकाशक नहीं। साहित्य की साधना करना जो मेरा काम है वो मैंने कर लिया, बाकी मेरा काम नहीं। तब संभवतः वह हीरालाल जी शास्त्री साढ़ूमल वाले थे, सिद्धांत शास्त्री, उनसे उनकी बात हुई। फिर उस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। बहुत निष्प्रहता थी उनके अंदर। वे लघुता और विनम्रता की मूर्ति थे। और इसका उदाहरण तो तब हम सबको दिखता है जब उन्होंने अपना आचार्य पद परम पूज्य गुरुदेव को दिया। मैं जब नशीराबाद में गया तो उस स्थान पर भी जाने का सौभाग्य मिला जहां गुरुदेव को आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। लोगों के मुख से सुना, उस समय जो उस घटना के साक्षी थे वे लोग भी मौजूद थे। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को जब देने की पहल की तो आचार्य महाराज ने इनकार कर दिया, मैं नहीं ले सकता। तो उन्हें तो बांधना था, गुरु तो गुरु होते। उन्होंने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? बोले मानता हूँ। तो मुझसे कुछ प्राप्त किए उपाय? तो गुरु दक्षिणा दोगे? बोले देना ही पड़ेगा। तो बस मैं तुम्हें अपना पद देता हूँ और तुम इसे गुरु दक्षिणा मानकर स्वीकारो। इतना तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे लोमहर्षक घटना तो तब बनी जब वे अपना आचार्य पद देने के क्रम में खुद अपने ऊंचे आसन से उठकर अपने ही शिष्य जिसे क ख ग से पढ़ाया उसे विनम्रता पूर्वक उठाया और कहा, हे आचार्य महाराज आप आचार्य का आसन ग्रहण करो और आज से आप मेरे निर्यापक हो। मैं आपके अधीन अपनी संलेखना की साधना करूंगा और आप मेरी संलेखना कराओ। आचार्य महाराज को उन्होंने ऊपर आसन पर बिठाया और खुद नीचे आसन पर बैठकर उन्हें प्रणाम किया। ये कोई एक आत्मदृष्टा साधक के जीवन में ही संभव है, हर किसी में नहीं। ये इतिहास की असाधारण घटना। और उन्होंने अपने पूरे संलेखना के क्रम में पूर्ण अप्रमत्तता और जागरूकता का परिचय दिया। लगभग 18 से 20 महीने तक उनकी संलेखना चली। उनके पैरों में साइटिका का दर्द भी रहता था, लेकिन उसमें भी उनकी अप्रमत्तता और जागरूकता थी। आचार्य महाराज बताते थे कि कभी वो चैतन्य है या नहीं इसको जांचने के लिए मैं अशुद्ध पढ़ता था। तो जैसे ही मेरे मुख से अशुद्धि निकलती वो मुझे टोक देते थे, इसे सुधारो।
जब तक बोलते बना वो टोके, जब बोलते नहीं बना आखिरी दिनों में तो उंगली से इशारा किया, और जब और उनकी चेतना छीन हुई तो आंख की पलक खोल और बंद करके वो बता देते थे कि यहां आप गलत कर रहे हो। जेठ की तपती दोपहरी में 4 दिन के उपवास पूर्वक उनने उत्तम संलेखना को धारण किया, जो एक अच्छे समाधि साधक का रूप दिखता है। उनने बहुत उत्तम समाधि को धारण की और हम सब के लिए समाधि का मार्ग प्रदान किया। समाधि मरण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। कदाचित सम्यक दर्शन धारण करने वाला जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है, लेकिन एक बार समाधि पूर्वक शरीर परिवर्तन किया तो 8 भव से अधिक इस संसार में कोई नहीं रह सकता। उत्तम रीति से कर लिया तो चाहे श्रावक हो या मुनि, 3 भव से 8 भव, इससे ज़्यादा लगता ही नहीं। उन्होंने ज्ञान पाया, ज्ञान का फल भी पाया, और हम सब के लिए एक ऐसे बट वृक्ष का आरोपण कर दिया जिसकी छाया में आने वाली कई पीढ़ियां आश्रय पाते रहेगी, फलते फूलते रहेगी। ये सारा उपकार गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का है। आज के समाधि दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनके चरणों में अपनी विनयाजलि अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ, हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने रत्नत्रय की निर्बाध आराधना करके उत्तम समाधि को प्राप्त किया है, वैसे ही हम सबके जीवन में भी समाधि की प्राप्ति हो और आपके आदर्शों का अनुसरण करके हम सब अपना कल्याण कर सके। इन्हीं भावों के साथ आज मैं विराम दे रहा हूँ। दीक्षा कल्याणक का दिन है। मध्याह्न में भगवान की दीक्षा होगी। आज जीवन के सार को पाने का मार्ग खुलेगा। आप लोग दोपहर में आएंगे और दीक्षा कल्याणक से संबंधित जो भी प्रासंगिक बातें हैं। कितने बजे दीक्षा? 3 बजे। 3 बजे के आसपास दीक्षा विधि संपन्न होगी। उसी समय प्रवचन भी होगा और पूरा कार्यक्रम तो आज तो रंगारंग कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा। और आप देखिएगा राग और वैराग का रूप क्या होता है। निश्चित दीक्षा कल्याणक के दिन से आप लोगों का उत्साह और वृद्धिंगत होता है, ये बढ़ते रहना चाहिए। प्रातः काल से ही आप लोग लगे हैं और अभी तो केवल अभिषेक हुआ है, पूरी पूजा अभी शेष है। प्रातःकाल भावना योग में भी आप लोगों ने बहुत आनंद लिया और इतनी अल्प सूचना में इतने सुबह पूरा पंडाल खचाखच भर जाना आप लोगों के लगन को प्रदर्शित करता है। वो भी आप करते रहें और जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाएं। कल भी आपको आज की तरह 5 बजे से भावना योग का सुलाभ प्राप्त होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। उपस्थित सभी लोग भावना योग से पूरी तरह परिचित हैं, तो मैं समझता हूँ भावना योग के विषय में आप सबको ज़्यादा बताने की अब कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं हो। फिर भी संक्षेप में जब तक इनकी व्यवस्थाएं बन रही है, मैं भावना योग के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे बताना चाहता हूँ। भावना योग जब हम करते हैं, ये तो आपको पता है कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हमारी भावनाएं हमारे समग्र जीवन को नियंत्रित और संचालित करते हैं। हमारी जैसी भावनाएं होती है वैसे संस्कार हमारी चेतना में पड़ते हैं, और जैसे संस्कार पड़ते हैं वैसे सोच बनती है। जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र होता है। हमारी भावनाएं हमारे आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व को पूरी तरह प्रभावित करती है, और साथ ही हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को भी हमारी भावनाएं नियंत्रित करती है। यह कहे कि
कि हमारी भावनाओं पर हमारा शारीरिक, हमारी मानसिक और हमारा चैतसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। पिछले अनेक वर्षों में अनेक लोगों ने भावना योग का प्रयोग करके अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित किया है। आप भी भावना योग के बल पर सब कुछ कर सकते हैं। भावना योग के क्रम में एक बात जो विशेष ध्यान देने की है वह है विजुअलाइजेशन। आपको जो वाक्य यहाँ से बताया जाए उसे दोहराते समय आप वैसा विजुअलाइज करें। जितना अधिक विजुअलाइज करेंगे आप पर उसका उतना अच्छा परिणाम आएगा। भावना योग करने वाले बहुत सारे लोग हैं और सबके अपने अपने अनुभव हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और कुछ लोग हैं जिनको जैसा परिणाम चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। मेरा मानना है जो जितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज करते हैं उनको भावना योग का उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। विजुअलाइजेशन के विषय में आप सबसे बताओ, एक प्रयोग हुआ कि कुछ लोग पियानो बजाए और कुछ लोगों को केवल पियानो बजाने का एक्टिंग करने के लिए कहा गया। पियानो बजाने वाले पियानो बजा रहे हैं और जो पियानो बजाने का एक्टिंग कर रहे हैं, इसके बाद दोनों के ईईजी के माध्यम से माइंड का स्तर नापा गया तो पाया गया कि दोनों में आनंद की सीमा समान थी। जो पियानो को बजा रहे थे वे और जो पियानो बजा रहे हैं ऐसा एक्टिंग कर रहे थे वे दोनों समान। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि हम जैसा विजुअलाइज करते हैं वैसा होता है। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते वैसा होता है। भावना का मतलब क्या है? केवल विचार के माध्यम से भावना नहीं होती। हमारी साधना में हमारे जीवन का मूल लक्ष्य मुक्ति की उपलब्धि है। तो हमारे आचार्यों ने मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग हमारी भावनाओं के नियंत्रण से बताया और ये कहा कि तुम परमात्मा होना चाहते हो तो हर पल केवल एक बात की धुन रखो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर ये धुन बनी रहेगी और हर पल तुम ऐसी भावना भाते रहोगे तो एक पल ऐसा आएगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद कहते हैं। वे कहते हैं, जयाद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस प्रकार की भावना भाता है वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये भावना योग का मूल बीज है। हमारा जो समय सार इसी भावना योग के आधार पर सर्वत्र कहा जाता है शुद्धात्मा की भावना भाव। तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसा जीवन बनेगा। तो जब हम भावना योग के बल पर परमात्मा बन सकते हैं तो अन्य अपनी भौतिक और सांसारिक समस्याओं का भी निदान इससे हो सकता है। तो अपने समग्र जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी समस्त प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। आज मैं संक्षेप में भावना योग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और चैतसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। भावना योग से शारीरिक स्वास्थ्य कैसे सुधरता है? हम जब जैसी भावना भाते हैं
हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उसी अनुरूप काम करने लगती है। यदि हमारी भावनाएं अच्छी होती है तो हमारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे एड्रिनल ग्रंथि हो, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो, या अन्य, उन ग्रंथियों का जो सिक्रीशन होता है, उसका जो स्राव होता है, वो हमारे अनुकूल होता है। यानी हमारे शरीर में ऐसे जैव रसायन प्रकट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अनुकूल बनाते हैं। यदि आप नियमित भावना योग करें और अपनी भावनाओं को निर्मल बनाएं तो उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति को भी बार बार यदि प्रेरित करके मोटिवेट किया जाए तो उसकी भावनाएं बदलती है, तो वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। मेडिकल में दो शब्द आता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा नोसिबो इफेक्ट। ये भावनाओं के प्रभाव को परिलक्षित करता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे कहा जाए ये रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिलता है, तुम ले लो, और वो व्यक्ति श्रद्धा सहित उस औषधि को लेता है, तो साधारण दवाई भी रामबाण का काम करती है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। कोई व्यक्ति साधारण सी बीमारी से ग्रसित है और उसे बोल दिया जाए तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर है, तुम्हारी स्थिति बहुत गंभीर है, इसका कोई इलाज नहीं, और अच्छी सी अच्छी दवाई भी दी जाए तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये नोसिबो इफेक्ट मेडिकल में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसी तरह जब हम अपनी भावनाओं को अच्छी बना लेते हैं, उत्साह उमंग जग जाती है, तो उसका प्लेसिबो इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है और वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाता है। भावना योग के क्रम में जब हम ऊर्जा प्रवाह करते हैं, जो अभी आपको बताया जाएगा, तो ऊर्जा प्रवाह में हम ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं और उससे हमारे पूरे शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है और हमारे शरीर के जो भी विकृतियाँ हैं वो दूर होती है। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग प्रत्यंगों में जो दुर्बलताएं हैं वो दूर होती है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आप सब अभी देखेंगे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लोगों ने भावना योग के बदौलत मुक्ति पाई है। अनेक लोगों को कई तरह के फायदे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के हुए हैं। अभी समय रहने पर मैं 2-3-4 लोगों की आपको झलक यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको आभास हो सके कि भावना योग का क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात है। मानसिक स्वास्थ्य, जिनको चिंता है, डर है, अवसाद, यहाँ तक कि सोसाइटल मेंटेलिटी से ग्रसित लोग जिन्होंने नियमित भावना योग किया, बहुत जल्दी उन सब से बाहर हुए। डीप डिप्रेशन से ग्रसित लोग भावना योग के बदौलत स्वस्थ हुए। अनेक लोगों के उदाहरण सामने हैं और 1-2 प्रकरण तो ऐसे भी सामने आए कि एकदम सुसाइड करने का मन बना लिया था, भावना योग से आज पूरी तरह सुरक्षित है और अपनी सारी मानसिक दुर्बलताओं से वो बाहर आ गया। भावना योग से हमारा जो चैतसिक स्वास्थ्य है, ये क्या है? इसका भी विज्ञान है मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य का, कि हम जब अपने आप को सकारात्मकता से भरते हैं तो हमारी अंदर की सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती है। और ये विज्ञान बताता है कि हमारा 2 प्रकार का मन है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। हमारी जो प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है वह सब चेतन मन के रूप में दिखती है, लेकिन इन सब को संचालित करने वाला हमारे भीतर का अवचेतन मन है। चेतन मन से हम जैसी प्रवृत्तियां करते हैं, अवचेतन मन उन सबको ग्रहण कर लेता है और वही अवचेतन मन हमारे चेतन मन को कालांतर में एक्टिवेट करता है। तो हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो संस्कार हमारी अवचेतन मन पर पड़ते हैं, यानी हमारी चेतना पर पड़ते हैं। और चेतना में जमे संस्कार हमारी प्रवृत्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, तो वह हमारा जीवन वैसा बनता है।
तो अपना चैतसिक स्वास्थ्य ठीक करना है, यानी अपने स्वभावगत दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे संस्कार अपने भीतर भरे जो हमारी उन दुर्बलताओं को दूर कर सके। जैसे किसी को बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध एक चैतसिक दुर्बलता है। हमारी चेतना में क्रोध के संस्कार अनादि से जमे हुए हैं, तो चाहे अनचाहे वो क्रोध अंदर से प्रकट हो जाता है। तो उस क्रोध के संस्कार को समाप्त करना है तो हमें क्षमा के अथवा शांत रहने के संस्कार को बढ़ाना होगा। तो आप नियमित मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस वाक्य को दोहराएंगे। और जब ये शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, इस वाक्य को दोहराए तो उस घड़ी अपनी शांत छवि को देखें। ऐसी छवि की सब तरफ शोर है, सब तरफ झुंझलाहट है, लेकिन उसमें भी मैं शांत और प्रसन्न हूँ। तो आप थोड़े दिनों में पाएंगे कि आप शांत रहने में समर्थ हो गए। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयोग किया जो कभी क्रोध की प्रचंड मूर्ति थे, आज पूरी तरह शांति मूर्ति हो गए। कल ही एक युवक मुझे बता रहा था कि अब मेरे मन में क्रोध बहुत कम हो गया। अगर इस सभा में उपस्थित है तो खड़े होकर के बता सकते हैं कि महाराज मैं नियमित भावना योग करता हूँ और अब मुझे गुस्सा बिल्कुल कम आता है। आप अगर ये प्रयोग में लाए तो आपके अंदर भी ऐसा हो सकता है। किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रहती है। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। सोहम 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 सोहम